ये वोटों की लूट हुई है और ये पूरे देश की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, एक वोट, अमीर का भी एक वोट होता है, गरीब का भी एक वोट आता है। तो ये लोकतंत्र का जो गला घोटा गया है, ये चुनाव आयोग द्वारा घोटा गया है। देखिए सर, चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, लेकिन दर्द किसको होता है? देश की गोदी मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो गोदी मीडिया है, जिसको गोदी और मोदी मीडिया कहा जाता है, वो मीडिया चुनाव आयोग के अधिकारियों से सवाल करने की बजाय बल्कि चुनाव आयोग को डिफेंड करती नजर आ रही है, सरकार की डिफेंड करती नजर आ रही है, और राहुल गांधी को कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है। सर, सवाल यही खत्म नहीं होता। जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, सबूत के साथ लगाए हैं। एक जमाने पहले चुनाव आयोग ये कहता था कि भैया सबूत लेकर आइए। आपको पता है ईवीएम का आंदोलन पूरे देश में हुआ था, पूरे देश में आंदोलन हुआ, कई बार लोग डिटेन हुए। एक बार चुनाव आयोग ने कहा कि हम आपको डेमो करने के लिए देंगे, और लोगों को डिटेन कर लिया। तो चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है, और अब लोग भाजपा समर्थित और मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए सर, सवाल सरकारी संवैधानिक संस्थाओं का नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं का पूरा सम्मान है, लेकिन उन संस्थाओं में जो आरएसएस और बजरंग दल और भाजपा के लोग बैठे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं। जिस तरीके से जनादेश की चोरी हुई है, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश की जनता सड़कों पर आकर इन चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलेगी, और इस देश में जो वोटों की चोरी हुई है, इस चोरी को अब हम नहीं होने देंगे, चक्का जाम कर देंगे। सर, चुनाव आयोग कह रहा हिम्मत है तो हलफनामा दायर करिए राहुल गांधी। नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर, एक जमाने में गाना था कि चोर समझी थी मैं थानेदार निकला, लेकिन यहां तो सीधा उल्टा हो गया भैया। यहां तो चौकीदार ही चोर निकला, जो रक्षक है वही भक्षक है। तो ये लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से वोटों की चोरी हुई है और सबूत के साथ हुई है, इस पर अब मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कहते हैं ना, अब कहेंगे मन की बात। चोरी पकड़ी गई है, वो गाना सुना है आपने कि ये चोर चोर मचाए शोर, और बैंक के सारे लोकरों में पैसे अडानी और अंबानी के होंगे। देश की जनता को सिर्फ घंटा मिलेगा, जुमले मिलेंगे। ये जो चोरी पकड़ी गई है, अब देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी, और जनादेश चोरी करने वालों को, लोकतंत्र चोरी करने वालों को, जनता के अधिकारों का चोरी करने वाले को देश की जनता माफ नहीं करेगी। सर, चुनाव आयोग कह रहा हम तो निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे राहुल गांधी पर फिर से। नहीं सर, कार्रवाई करें। और जो राहुल गांधी ने जो पूरा सबूतों के साथ 1 लाख पेजों का जो सबूत लाकर दिखाया है, उस पर क्या कहेगा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग का दायित्व है। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हमारे देश का इलेक्शन कमीशन जो है, लेकिन उसके अंदर जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो जनता के नौकर हैं। वो जो तनख्वाह लेते हैं वो जनता की है। राहुल गांधी अकेले ही नहीं है पूछने वाले। कल राहुल गांधी ने पूछा है, आज देश के 140 करोड़ देशवासी इस सवाल को पूछेंगे, आखिर हमारा जनादेश चोरी क्यों हुआ? राहुल गांधी एक बात भी तो कह रहे हैं सर, मीडिया वो तो नहीं दिखा रही, इलेक्ट्रिक जो ऑनलाइन डाटा डिमांड कर रहे हैं, वो जो एक विधानसभा के लिए 6 महीने का समय लगा, अब वो डिमांड कर रहे हैं कि हम 15 मिनट में पूरी चोरी का खुलासा कर देंगे। देखिए, जब मध्य प्रदेश के चुनाव रिजल्ट आए थे, छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आए थे, भाजपा की इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसके बावजूद भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तब देश के जाने माने पत्रकार राजीव रंजन जी ने भी इस पर सवाल उठाया, कई सारे योगेंद्र यादव जी ने सवाल खड़े किए। तो भाजपा के लोग कटघरे में खड़े हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से भाजपा के लोगों की मदद कर रहा है, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, सफाई देनी होगी। क्या सड़क पर उतरेंगे, चक्का जाम सड़क पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष मंत्र आयोग है, उसमें हमारे वोटों का अधिकार, अमीर का भी एक वोट होता है, गरीब का भी एक वोट होता है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर किसी गरीब का हथियार है, किसान का हथियार है, मजदूर का हथियार है, आदिवासी का हथियार है, दलित का हथियार है, तो वो सर एक वोट होता है। और उस वोट को भी अगर ये लोग चुरा लेंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और देश में तानाशाही का उदय होगा। सर, भाजपा कह रही है नरेंद्र मोदी को जनता ने चुनकर भेजा है, वोटों की चोरी नहीं हुई है। अरे तो सर जवाब दें ना, प्रधानमंत्री जी जवाब दें, चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं। और राहुल जी ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जनता ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, वो चोरी कर कर प्रधानमंत्री बने। अगर आप पे पत्रकार महोदय या मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा कि आप चोर हो,
आप बदमाश हो, आप लफंगे हो, तो आप सफाई दोगे कि नहीं दोगे? मोदी जी पर सीधा सवाल राहुल गांधी जी ने खड़ा कर दिया, तो मोदी जी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि मुझे जनता ने चुनकर भेजा है। ये जो चोरी का आरोप लग रहा है ये गलत है। हम तो यही कहेंगे कि चौकीदार चोर है। पहले भी नारा दिया था कि चौकीदार चोर है, ये चौकीदार ने चोरी की है और इस चोरी पर देश की जनता के सामने जवाब देना होगा सर। मतलब क्या लगता है प्रधानमंत्री कुर्सी खतरे में है अब? कुर्सी खतरे में है। अब जनता जाग गई है, अपने अधिकारों की और हकों की लड़ाई जनता लड़ेगी। अब सर ये बताइए, आज तक बहुत सी चीजें हो रही थी, जो लोग आवाज उठाते थे उनको जेलों में डाल दिया जाता था, विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता था, जोड़ तोड़ की सरकार बनाई जाती थी, बुलडोजर चला दिया जाता था, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जाता था, गोदी मीडिया जिस तरीके से देश को बांटने में लगी थी, अब तो हद ये हो गई सर। अब तो वोटों की भी चोरी होने लगी। अब जनता वोट दे या ना दे, भाजपा काम करे या ना करे, किसान मरते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों के घर टूटते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो कहते हैं ना सैया हो चौकीदार, तो डर किस बात का? जब चोरी हो रही है, जनता वोट दे न दे, तो भाजपा की सरकार बननी है। ये लोकतंत्र पे खतरा है, संविधान पर खतरा है। जो सवाल राहुल गांधी ने किया है वो देश की जनता सवाल कर रही है। आखिर चुनाव आयोग इस पर सफाई कब देगा? और देश की जो गोदी मीडिया है सर, मीडिया का क्या दायित्व होता है? मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा गया है, चौथा स्तंभ कहा गया, जो बिना भेदभाव के, पक्षपात के, निष्पक्ष तरीके से जनता के मुद्दों को जनता के सामने लाए। जैसे ही राहुल गांधी ने पूरे एविडेंस के साथ, पहले चुनाव आयोग कहता था कि सबूत लेकर आइए, अब जब राहुल गांधी इतना लंबा चौड़ा सबूत के साथ कि एक घर में 35 लोग हैं, इतने वोट फर्जी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 42,000 कुछ डबल वोट है और जिनके जो फोटो है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं है, तो ये जब सीधा सीधा आरोप लगा है, उसी के बाद से आका का हुक्म आता है और देश की गोदी मीडिया इसको डिफेंड करने में लग जाती है कि कैसे राहुल गांधी को गलत करना है। आपने देखा आज तक के कुछ पत्रकार जो 3 वोट थे जिनके वाराणसी पहुंच जाते हैं, वो मणिपुर नहीं जाएंगे, कभी किसानों के पास नहीं जाएंगे, लेकिन जो आका का हुक्म है, जो तानाशाही में हुक्म दिया, उस पर गुलामी कर रहे हैं। देश की मीडिया बिक गई है, देश की मीडिया चोर है, देश की मीडिया देश को बांटने का काम कर रही है, जनता के मुद्दों को और जनता के मूलभूत चीजों को दिखाने का काम नहीं कर रही। ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, इस पर चुनाव आयोग से सवाल किया मीडिया ने। रूबी का लियाकत जी है, तमाम बड़े बड़े पत्रकार हैं, अंजना जी भी सरकार चुनाव आयोग को डिफेंड कर रही थी, तो इस पर आखिर ये सवाल कब पूछेंगे? अच्छा, राहुल गांधी ने कल मार्च का ऐलान किया, क्या लगता है बड़े आंदोलन की तैयारी है? देखिए सर, आंदोलन तो करना पड़ेगा। जब वो कहते हैं सड़कें सूनी हो जाती हैं, तो तमाम जो लोग बैठे हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाते हैं सर। इसलिए पूरे देश की जनता को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना होगा और इन लोगों का मुकाबला करना होगा, और जो सच है वो सच सामने आए।